हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स अपनी इस वीडियो के एंड में टैग कर दिए हैं। उसके पीछे रीजंस, पहला रीजन जो आप हमेशा पूछते हैं कि दीदी आप जाप काउंटर जो यूज करते हैं या आप गूगल धूप जो जलाते हैं, तो वो कहाँ से मिल सकती है? तो वो आपकी चॉइस है, आप लेना चाहें नहीं लेना चाहें, बट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे कुछ प्रोडक्ट्स टैग किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसका मार्केट प्राइस अगर आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट वगैरह में जाते हैं तो कुछ आपको बहुत कुछ चेंज मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी चेंज नहीं मिलेगा। आप डायरेक्टली यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे भी जाके परचेज कर सकते हैं। तो आप एक बार वो सब जरूर देख लेना। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आता है, जो देखो दो बातें हैं, एक होती है सक्सेसफुल स्टोरीज जिनकी लाइफ में चेंजेस आ चुके हैं भक्ति के बाद, एक होता है जिनकी लाइफ में अभी भी कोई चेंज नहीं आया और साथ में वो बिल्कुल टूट चुके हैं, या लाइफ ने कुछ उनको ऐसा दिखाया कि जिसके बाद उनको ऐसा लगने लगा कि अब हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अब जिनका सब कुछ खत्म हो गया और जिनको ऐसा लगता है कि अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, तो ये वाला वीडियो आज आपके लिए है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा सब कुछ खत्म हो चुका होता है, यानी कि हम हमारे पास लाइफ में कोई कुछ भी सोचने विचारने या गोल हमारे पास रहा ही नहीं है। उस केस में भी आपको भगवान को याद करना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि चमत्कार या मिराकल्स होते हुए वक्त नहीं लगता। कुछ दिनों पहले एक मेरे पास अनुभव आया था जो कि कर्जा में डूबे हुए एक पर्सन का था, कि कर्जा में वो इतना ज्यादा डूब चुके थे कि उनको मतलब इतना पैसों की जरूरत थी और वो एकदम से अपना सारा कर्जा नहीं चुका सकते थे और वो बिल्कुल टूट चुके थे। उनको कोई उम्मीद नहीं थी, जिसको कहते हैं बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। बट उन्होंने नाम जाप शुरू किया और उनके पास ना पैसों के सोर्सेज अपने आप बनते चले गए। ये प्रभु की कृपा नहीं है तो और क्या है। और जो लोग ये सोचते हैं ना, ठीक है किसी अपने को खोया है, वो तो लौट के नहीं आएगा। और मैं कभी ऐसा बात भी नहीं कहूंगी कि नाम जाप से कोई पुराना लौट के आ सकता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि दुख आपका थोड़ा सा कम जरूर हो जाएगा। क्योंकि एक अगर आप पूरा दिन उस दुख के साथ रोते रहेंगे तो आप इस जिंदगी को जी ही नहीं पाएंगे, और जीना तो जरूरी है क्योंकि भगवान ने सभी को अपनी एक उम्र दी है जिसको हमें जीकर ही आगे जिंदगी में बढ़ना है। तो जाने वाले के साथ जाया नहीं जाता, आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो इसीलिए आप भगवान की भक्ति करो कि जो दुख आपने इस जिंदगी में उठाया है, वो दुख आप अगली जिंदगी में ना ही उठाओ। नाम जाप में इतनी शक्ति है, वो आपको दुखों से तो उबारता है, साथ में और जो जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके साथ लड़ना भी सिखाता है। और मिराकल्स की तो क्या ही बात है। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि प्रभु का नाम जो भी बोलता है, सुमिरन करता है, उसकी लाइफ में छोटे-मोटे चमत्कार तो होते ही रहते हैं। चाहे कितना भी बुरा वक़्त आए, आपको प्रभु का नाम नहीं छोड़ना है। हो सकता है आपका जो उनकी तरफ विश्वास है वो डगमगाए। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी अनहोनी भी हो कि आपको लगने लगे, नहीं मैं इतना प्रभु का नाम लेती हूँ, मैं इतना भक्ति भाव रखती हूँ, तो मेरे साथ गलत क्यों होता है? जब भी कुछ भी गलत होता है तो उसको प्रभु की भक्ति के साथ मत तोलिए, उसको अपनी पुराने प्रारब्ध के साथ तोलिए कि हो सकता है मैंने कुछ ऐसा किया जिसका भुगतान मुझे आज करना पड़ रहा है। तो अगर अभी मैं अपने कर्मा को सुधारूँगी या प्रभु का नाम लूँगी, तो हो सकता है इन फ्यूचर जो आगे आने वाली ज़िंदगी होगी, जो मैं आज जी रही हूँ या जितना दुःख मैं आज झेल रही हूँ, वो दुःख मुझे इन फ्यूचर वाली ज़िंदगी में नहीं मिलेगा या अगले जन्म में नहीं मिलेगा, या मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो भगवान का नाम सुमिरन इसीलिए किया जाता है कि हर कोई इस दुनिया से परे उस मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ना चाहता है। पैसा हम कमा लेंगे, नाम कमा लेंगे, शोहरत कमा लेंगे, सब कमा लेंगे, लेकिन भगवान का नाम कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ कुछ ही लोग कमा सकते हैं। तो हमें उन उन कुछ ही लोगों में आना है जो भगवान का नाम कमाते हैं। और इसीलिए मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरीज प्रभु की भक्ति से रिलेटेड सुनाती रहती हूँ। और भी बहुत सारे काम थे,
ऐसा कर सकती थी, वैसा कर सकती थी, लेकिन नहीं, शायद भगवान ने कहीं न कहीं मुझे अपनी तरफ मोड़ा और मैं आप लोगों को मोड़ने का काम कर रही हूँ। जो मेरे लिए बहुत खुश वाली बात है, खुश होने वाली बात है कि मैं इतनी कैपेबल हूँ शायद कि मैं ये काम कर पा रही हूँ। तो इसीलिए जब भी कुछ बुरा वक़्त आए, तो ये सोच लेना ये बुरा वक़्त आया है, ये जाएगा ज़रूर। और साथ में भक्ति कभी नहीं छोड़ना, भक्ति में विश्वास रखना। भक्ति से बहुत कुछ मिल सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसे अनुभव सुने हैं और सुनाए भी हैं, जिसमें एंड मोमेंट में आके बातें पलट गई हों। तो आप क्यों हार मान रहे हैं? आप भक्ति में लगे रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, परसों तो ज़रूर सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। और अगर आपके पास ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस है प्रभु से रिलेटेड, तो मुझे शेयर करना ना भूलिए। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस और लोगों को मोटिवेट करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।